इस बार गौरव और अमित दोनों को उसकी आवाज सुनाई दी और दोनों चौंक पड़े। समीर, तूने कुछ सुना? क्या सुना यार? तुम लोग क्या बोल रहे हो? यार, किसी लड़की की आवाज है, वो गाना गा रही है। जिंगल बेल्स ये गाना गा रही है। जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे। इस बार ये आवाज तीनों को ही सुनाई दी। ये आवाज तो नहीं, वो वापस नहीं आ सकती, वो तो मर चुकी है। समीर के चेहरे का रंग सा उड़ गया था। गौरव और अमित दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर उससे पूछा, किसकी आवाज है? कौन वापस नहीं आ सकती? ये आवाज रोजी की है, और जिस दिन वो मेरे साथ कार में बैठी थी, मेरे कहने पर यही सॉन्ग उसने गाया था, क्योंकि वो क्रिसमस की नाइट थी। यही उसके आखिरी वर्ड्स थे। उसके जस्ट बाद ही कार का एक्सीडेंट हो गया था। झूठ बोल रहा है ये। एक डरावनी आवाज पीछे की तरफ से आई और तीनों ने पलट कर देखा। उनके पीछे शिवांगी खड़ी थी, लेकिन उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा उनसे ढका हुआ था। शिवांगी, ये तुम कैसे बोल रही हो? ठीक तो हो ना तुम? गौरव ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। गौरव ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने अपना चेहरा ऊपर किया। उसका डरावना अवतार देखते ही गौरव दूर को हट गया और समीर और अमित भी चौंक पड़े। उसका रंग सांवला पड़ चुका था, आंखें सफेद नजर आ रही थीं और तारों की तरह चमक रही थी। उसकी पुतलियां गायब थीं। आओ समीर, मुझे क्रिसमस विश नहीं करोगे? उसकी हंसी सुनकर समीर बेहद डर गया और बोला, ये नहीं हो सकता, तुम वापस नहीं आ सकती, तुम तो मर चुकी हो। नहीं समीर, तुम्हारी रोजी वापस आ चुकी है। क्या तुम अपने प्यार को देखकर खुश नहीं हो? ये तुमको क्या हो गया है? क्या क्या बोले जा रही हो तुम? कहते हुए गौरव हिम्मत करके उसके करीब जाने लगा, लेकिन शिवांगी ने एक हाथ से इशारा किया और गौरव जमीन से 2 फीट ऊपर हवा में उठ गया। ये मंजर देखकर समीर और अमित हक्के बक्के रह गए। फिर एक ठोकर सी गौरव को लगी और वो एक पेड़ से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। वो चिल्लाया क्योंकि उसकी टांग में चोट आ गई थी। समीर और अमित ये देखकर बेहद डर चुके थे। वो वहां से भागने के लिए पीछे पलटे ही थे कि शिवांगी उनके सामने आ गई और उसने दोनों का गला पकड़ लिया। दोनों चिल्लाने लगे। फिर उसने अमित को तो एक धक्का मारकर छोड़ दिया, लेकिन समीर का गला पकड़े रखा। अमित वहीं जमीन पर गिरा और वो भी गौरव की तरह डर और खौफ से भरी निगाहों से समीर और शिवांगी को देखने लगा। समीर, तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। मेरे प्यार का गलत फायदा उठाया। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है और मुझे खत्म करके ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो। बताओ अपने इन चहीते दोस्तों को कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। समीर अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि अगर अगले कुछ सेकंड तक भी रोजी ने उसका गला नहीं छोड़ा तो वो मर जाएगा। उसने बड़ी मुश्किल से अपने गले से आवाज निकाली, मुझे माफ कर दो रोजी, मैं सब बताता हूँ, मुझे माफ कर दो। इतना सुनते ही रोजी ने उसका गला छोड़ दिया। गौरव अपनी टांग को पकड़े हुए जमीन पर पड़ा था और अमित की भी उठने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसके हाथ पर
चोट आ गई थी। दोनों समीर को देखने लगे कि ऐसा कौन सा सच है, क्यों रोजी की आत्मा समीर को नुकसान पहुंचाने वापस आई। आखिर समीर तो उससे बहुत प्यार करता था। समीर 2-3 बार खांसा और एक लंबी सांस लेकर बोला, मैं गरीबी और तंगहाली की जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका था। लाख कोशिश के बाद भी कोई जॉब नहीं मिल रही थी कि मैं अपनी हालात ठीक कर सकूं। फिर मेरी मुलाकात रोजी से हुई। रोजी दिखने में सांवली थी और इसी वजह से कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं था और दोस्त भी उसके बहुत कम थे। रोजी के पापा इंडियन थे और रोजी की माँ वो क्रिश्चियन थी। वो दोनों अमेरिका में रहते थे। वो चाहते थे कि रोजी इंडिया में ही रहे और इंडिया से अपनी पढ़ाई पूरी करके किसी इंडियन लड़के से शादी कर ले। उसके पापा वहाँ के टॉप बिजनेसमैन थे और उनके पास रोजी से बात करने का टाइम तक नहीं होता था, लेकिन वो रोजी को बेहिसाब पैसा भेजा करते थे और उस पैसे पर मेरी नजर थी। रोजी दिखने में सांवली थी। मुझे रोजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी पैसों की वजह से मैंने उससे प्यार का नाटक किया। रोजी मेरे प्यार में इतनी पागल थी कि 3 साल के अंदर उसने एक घर भी खरीद लिया मेरे लिए, वो भी मेरे नाम पर। यहाँ तक कि उसने मुझे एक कार भी दिलवाई। मैं भी यही चाहता था कि मुझे उसके पैसे मिल जाए, लेकिन मैं ऊपर से खुददार बनने का नाटक करता था और एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय की जॉब करने का नाटक करता था। मेरे साथ रोजी ने एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोला जैसा कि मैं चाहता था और उस अकाउंट में मैं बहुत कम पैसे डालता था, लेकिन रोजी ज्यादा से ज्यादा पैसे उसमें जमा करने लगी। सिर्फ 2 साल में ही उसमें लाखों रुपए जमा हो गए थे। अब मेरे पास कार, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ था, इसलिए मुझे अब रोजी के साथ प्यार का नाटक खेलने की कोई जरूरत नहीं थी। वो क्रिसमस की नाइट थी। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए मैंने पहले ही कार के ब्रेक फेल कर दिए थे और मैंने जानबूझकर रोजी को कार ड्राइव करने के लिए कहा। मैंने रोजी से कहा कि आज रात मैं तुम्हें बहुत प्यारा क्रिसमस का गिफ्ट देने वाला हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी ड्रेस खरीदी है जो तुम्हें हमारी शादी के दिन पहननी होगी, क्रिश्चियन वेडिंग ड्रेस। ये सुनकर रोजी बहुत खुश हो गई थी। फिर मैंने उससे कहा, देखो रोजी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अभी इसी समय क्रिसमस विश करो। उसने मुझे मैरी क्रिसमस बोलकर विश किया। मैंने कहा, ऐसे नहीं, अपनी आंखें बंद करके जिंगल बेल्स वाला गाना गाकर मुझे प्यार से विश करो। रोजी ने कहा कि अगर मैं आंखें बंद कर लूंगी तो ड्राइव कैसे करूंगी? मैंने कहा, स्टीयरिंग मैं संभालता हूँ, तुम बस गाना गाओ। रोजी ने अपनी आंखें बंद की और वो गाना गाने लगी। मैंने देखा कि सामने से ट्रक आ रहा है और मैंने स्पीड और बढ़ा दी। जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द बेल्स, मेरी क्रिसमस माय लव। जैसे ही रोजी ने मेरी क्रिसमस कहा, मैं कार से कूदकर बच गया, लेकिन कार ट्रक से टकरा गई और रोजी की मौत हो गई। सुनने के बाद अमित और गौरव एक दूसरे को घूरकर हैरानी से देखने लगे। हिम्मत करके दोनों खड़े हो चुके थे। रोजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जिस लड़की ने तुझे इतना प्यार किया, उसके साथ तूने इतना बड़ा धोखा किया। शर्म आती है मुझे तुझे अपना दोस्त कहते हुए। हाँ, मैंने ही मारा था रोजी को। उसका शैतानी दिमाग अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। उसकी नजर आग के पास पड़े उस चाकू पर पड़ी जिसको उन लोगों ने डिनर करते टाइम इस्तेमाल किया था। उसने चाकू उठाया और रोजी को मारने के लिए शिवांगी के पेट में वार किया। और अब मैं ही तुमको मारूंगा। ये देखकर गौरव और अमित दोनों भागते हुए शिवांगी के पास आए और वो जोरों से चिल्लाई। तभी उसका शरीर रोजी की आत्मा ने छोड़ दिया और शिवांगी गिरकर गौरव की बाहों में तड़पने लगी। कमीने इंसान, तूने मेरी शिवांगी को मुझसे छीन लिया। गौरव ने चिल्लाकर कहा और रोने लगा। अब समीर की आंखों के सामने रोजी की आत्मा खड़ी थी, अपने डरावने अवतार में। अब वो उसे देख पा रहा था, क्रिश्चियन वेडिंग ड्रेस में। उसका सांवला रंग और सफेद चमकती आंखें समीर के दिल में खौफ पैदा कर रही थी। उसके चेहरे से पसीना बहने लगा था। समीर, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, रोजी ने कहा।
और फिर उसने सामने खड़े एक पेड़ की तरफ देखा। उसकी सिर्फ आंखों के इशारे से ही पेड़ हिलने लगा और समीर के ऊपर गिरने लगा। समीर चिल्लाया, खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन पेड़ काफी घना था। वो उसके ऊपर गिर गया और एक नुकीली टहनी उसके पेट के आर पार हो एक खौफनाक चीख के साथ समीर के पेट और मुंह से खून आया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। अमित और गौरव ने एक बार उसकी तरफ देखा। रोजी अब भी वहीं खड़ी थी, समीर की लाश को देखे जा रही थी। घाव गहरा नहीं है, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर चलो, गौरव ने कहा और दोनों ने शिवांगी को उठाकर जीप में रखा। वो दोनों वहां से शिवांगी को लेकर चले गए। रोजी ने कुछ देर तक उसकी नापाक लाश को देखा और फिर आखिरी बार वही गीत गुनगुनाते हुए वहां से चली गई। जिंगल बेल्स, जिंगल बेल्स, जिंगल ऑल द वे।